हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल लिव लाइफ इजी। ये बजे हैं सुबह के 6 और मैंने काम शुरू कर दिया है। तो 6 बजे काम शुरू करने के लिए आपको कम से कम आधा घंटा पहले उठना पड़ेगा। तो मैं कर चुकी हूँ ब्रश, बाल सुलझा के क्लचर लगा लिया है और अब ये कैबेज का पराठा मुझे बनाना है। तो रात को मैंने चॉप करके रखी थी कैबेज और अब इसको धो के थोरोली और इसमें टोकरी में करके रख दूँगी। तो इतने में सफाई करके आऊँगी, इतने इसका पानी अच्छे से निचुड़ जाएगा। फिर इसको आटे में गूँथेंगे और फिर इसके पराठे बन जाएंगे। तो ये मेरा, जैसे मैंने टाइम टेबल में बताया था, थोड़ा सा प्री प्रिपरेशन अगर किसी चीज़ में चाहिए तो वो ये मैं करके उसके बाद ही जाऊंगी ऊपर। और इतना भिगो के रखने के बाद मैंने इस DIY कैलेंडर में डेट चेंज कर दी है। तो आज है 25 मई। अब चलते हैं यहाँ पर मेन जो सुबह का जो ज़रूरी काम स्टार्ट किया है वो सफाई का। तो सफाई के लिए सारे जो उपकरण हैं वो मैंने पीछे वॉशिंग एरिया में टांगे हुए हैं। वहाँ से मैंने झाड़ू ली और दोनों कमरों में लगा दी। अभी सुबह के टाइम इतनी जल्दी बच्चों को अभी नहीं उठा रही हूँ क्योंकि स्कूल अब है नहीं, तो इसलिए मैंने AC चल रहा था, झाड़ू लगा के दरवाज़ा और लाइट दोबारा से बंद कर दी है। इन दोनों कमरों में झाड़ू लगाने के बाद लॉबी से पहले मैं चली जाती हूँ ऊपर। तो ऊपर वाले बेडरूम की, लॉबी की और जो जीने की जितनी भी धूल या कूड़ा होता है वो मैं नीचे ले आती हूँ। हाथ के हाथ एक साथ ही सारा फिर कर लेंगे क्योंकि ऊपर बच्चे ज़्यादा खेलते नहीं हैं तो बहुत ज़्यादा कागज़ या कुछ कूड़ा नहीं होता, सिर्फ धूल वाला कूड़ा होता है। तो यहाँ मैंने बेडरूम में झाड़ू लगा ली, अब ऊपर वाले बाथरूम में झाड़ू लगा लूँगी। अच्छा, मैंने पहले सोचा था कि पहले डीप क्लीनिंग ही करूँगी उसके बाद ही सब कुछ करूँगी, लेकिन उसके चक्कर में काम शुरू ही नहीं हो पा रहा था। तो मैंने सिंपली अपनी सफाई जो है वो ऊपर नीचे की स्टार्ट कर दी है, एक बार में करनी, और धीरे धीरे काफ़ी कुछ साफ़ होता जा रहा है। तो यहाँ पर झाड़ू लग गई इतने में। अब इन तीनों हिस्सों का जितना भी कूड़ा था वो मैंने जीने की तरफ कर दिया। तो केवल धूल ही धूल है, देखो कोई मोटा कूड़ा है नहीं ऊपर। और अब ये वाला जो छज्जा है हमारा जो बाहर की तरफ से दिखता है, यहाँ पर अभी बहुत अच्छे से सफाई एक बार भी हुई नहीं है। सिर्फ मैंने मोटी मोटी झाड़ू एक आध बार इसमें लगा दी थी। तो आज मुझे जैसे संडे में करती हूँ ना अच्छे से सफाई, वो वाली करनी है। लेकिन पौधों की पत्तियाँ हैं जो 2 पीली पीली दिख रही हैं, बस मैंने यही उखाड़ी, गुड़ाई वगैरह नहीं की है। तो यहाँ पर अब सारी झाड़ू लग गई है और इसमें जो कूड़ा निकला वो मैंने कर लिया डस्टपैन में, क्योंकि पत्तियों का कूड़ा था और थोड़ी सी कबूतर की बीट वगैरह भी थी, तो वो मैंने सब कर लिए इसमें डस्टपैन में। और बाकी का धूल जो है वो मैं झाड़ू से नीचे ले जा रही हूँ ताकि झाड़ू का काम ज़्यादा ना बढ़े। कूड़ा मैंने अलग से ले लिया। अपना काम निपटाने में अब मुझे बज गए हैं 6:40 और यहाँ लॉन में थोड़ी सी झाड़ू रह गई है। उसके बाद मेरी सूखी सफाई जो है वो ख़त्म हो जाएगी। तो उसके लिए घास पे मैं मारती हूँ सीक वाली झाड़ू। तो जो भी थोड़ा बहुत कूड़ा होता है, धूल वूल होती है, इससे हट जाती है काफ़ी। और जी उसके बाद जो शुरू होता है वो काम होता है डस्टिंग का। तो डस्टिंग में मैं जितना भी यहाँ पर ये खिड़की दरवाजे से पड़ते हैं इनको साफ़ कर देती हूँ। जो भी यहाँ पर मैंने सजावट का सामान रखा हुआ है उस पर ये डस्टर लग जाता है तो धूल जो है वो हट जाती है। तो गेट पर यहाँ डेली बेसिस का ही काम है। जो रेगुलर व्यूअर होंगे वो लगभग मेरे हर मॉर्निंग रूटीन में ये देखते होंगे। और इससे ये जो स्कूटी वगैरह खड़ी रहती है ना, काफ़ी अच्छे से साफ़ हो जाती है यहाँ पर। और इवन अब बिटिया की साइकिल जो रखी है वो भी, तो ये है कि डेली इन पे हाथ लग जाता है। तो जब गाड़ी लेके ये लोग निकलते हैं अपनी अपनी साइकिल या स्कूटी, तो इन्हें उस टाइम पे साफ़ नहीं करना पड़ता। ये मैंने मोती की झालर टांगी हुई है शीशे पे, दिवाली पे एक बार टांगी थी लेकिन इतनी अच्छी लगी कि इसे उतारने का ही मन नहीं करता। तो एक बार हाथ इन पे लग जाता है। और यहाँ पर मैंने एक छोटे से ये शो पीस रखा हुआ है, एक लकड़ी का छोटा सा प्लांटर स्टैंड है, लेकिन उस पर मैंने ये रखा हुआ है तो इस पर थोड़ा सा डस्टिंग हो जाती है तो ये साफ़ बना रहता है। और ये जो छोटे छोटे आर्टिफिशियल प्लांट है ये मुझे पानी से ही धोने पड़ते हैं, अदरवाइज़ इन पे धूल रह जाती है, इनकी पत्तियों पर से नहीं हटती। तो यहाँ पर हो गया जी, ये सारा बाहर का लॉन एरिया जो है वो क्लीन हो गया। अब हम सामान इसको रखेंगे और इसके बाद शुरू होगा पानी का काम। तो सबसे पहले जो AC की बाल्टी रहती है पानी में लगी हुई पाइप में, उसमें थोड़ा और पानी बढ़ा के मैंने बाहर चबूतरे पर डाल दिया। तो यहाँ पर बाहर से अब साफ़ होना शुरू हो गया। गेट बंद करने के बाद अब स्टार्ट करूँगी मैं पोछा लगाना। इतने मेरे हस्बैंड उठ के आ गए हैं और अभी 7 बजे नहीं है। तो यहाँ पर मैंने पोछा जो है वो नीचे से शुरू किया है क्योंकि नीचे जो है धूल बहुत कम रहती है। तो पहले नीचे सारे में अच्छे से पोछा लगा लेती हूँ, उसके बाद दूसरा पानी लेके
तब मैं ऊपर वाले पोर्शन में लगा रही हूँ। अब ऊपर वाले पोर्शन में भी आज 4-5 दिन हो गए, तो अब धीरे धीरे वहाँ पर भी बहुत कम होती जा रही है। जैसे नीचे का रहता है वैसा ही रहने लगा। तो यहाँ पर ये बेडरूम, बच्चों का इधर वाला रूम, लॉबी और इवन पीछे वॉशिंग एरिया भी मैंने पोछा लगा दिया है। अब मैं जा रही हूँ ऊपर पोछा लगाने के लिए। तो यहाँ पर जी जाके पोछा लगाने से पहले जो बाहर हमारी प्लांट वाली छत है, एक तो मैंने बैल्कनी आपको इस साइड दिखाई लेफ्ट में, राइट हैंड साइड पर ये ब्राउन छत है जहाँ पर प्लांट रखे हुए हैं और पानी का जो सप्लाई है वो यहीं पर है। तो बाहर वाली बालकनी में भी पानी यहीं से ले जाना है, तो मैंने स्टार्ट किया यहाँ से। सबसे पहले यहाँ पर पानी डाल के और फिर मैंने छत की कर दी धुलाई। यहाँ पर सीधे झाड़ू नहीं लगाई क्योंकि अब जल्दी जल्दी हो रहा है, तो 2-4 ही पत्तियाँ निकल रही हैं, तो वो मैं डस्टबिन में ले लेती हूँ इस तरीके से, और जब ये सूख जाएंगी तब इनको कूड़े में डाल दूँगी। अब यहाँ पर ये जो वाइपर लगाने का ये है कि अगर मैं वाइपर ना मारूँ तो जहाँ पर पानी के साथ अगर थोड़ी बहुत धूल बच जाती है तो वैसे के वैसे ही सूख के निशान बन जाते हैं, तो आपकी सारी मेहनत ख़राब हो जाती है। 5-7 मिनट लगते हैं, वाइपर भी दोबारा मार दो तो बिल्कुल बढ़िया तरीके से जीना और छत जो है वो साफ़ हो गई। अब चलते हैं बाहर की तरफ। और ऊपर वाला जो मग है वो धूप की वजह से चटक के टूट गया है, नया लाने को है, इसलिए मैंने फ़िलहाल ये पीडियाश्योर का खाली एक पुराना डिब्बा लिया हुआ है जिससे मैं मग का काम ले रही हूँ। नीचे वाला अगर ऊपर ला के रख दिया तो वो भी टूटे गई और नीचे फिर मुझे जल्दी जल्दी ज़रूरत पड़ती है, तो इसलिए अभी इसका 2-4 दिन ऐसे ही काम चल रहा है जब तक मैं बाहर नहीं जा पा रही हूँ। तब तक पीडियाश्योर का डिब्बा ही हमारा मग बना हुआ है, तो प्लीज़ उसको अवॉइड कीजिएगा। और अब जो है बाहर की छत धुल गई तो मैंने यही पानी यहाँ पर ला के मतलब शुरू कर दी है धुलाई। पाइप इसलिए नहीं लगाया क्योंकि बहुत लंबा है और केवल मुझे बाहर और इधर ही धोना था, बीच का हिस्सा नहीं धोना था, और उसको समेटने में भी टाइम ज़्यादा लगता है और उस हिसाब से गंदा कम है। तो मैंने जो है ये आजकल जब भी मैं करती हूँ तो या तो पोछा लगा देती हूँ या फिर 4-5 डब्बे पानी डाला और सीधे धुलाई कर दी, उससे जल्दी से काम हो जाता है। तो मैं पाइप आजकल नहीं खोल रही हूँ। कभी मुझे पौधे भी नहलाने होते हैं वीकली या वो, तो पाइप के बिना काम नहीं चलता, लेकिन फ़िलहाल मैंने अभी मग्गे से ही पानी डाल के इसकी धुलाई कर दी और अच्छे से इस वाले पाम ट्री के पीछे तक भी सारा वाइपर अच्छे से मार दिया और ये बैल्कनी भी हो गई बिल्कुल चकाचक साफ़। तो ये भी चमक गई है, अब इसको करा बंद। अब मेन पानी का जो है वो काम निपट चुका, तो ये वाली छत भी साफ़ कर दिया अच्छे से, पौधे भी सारे धो दिए हैं, तो ये यहाँ वाली भी बंद हो जाएगी। और नीचे से पोछा धो के मैं लाऊंगी 2 या 3 बार जो भी जाना पड़ेगा। अब मुझे ये वाले बेडरूम में बिस्तर तय करना है, पोछा लगाना है, और ये लॉबी में लगेगा और बाथरूम में लगेगा। तो अब मैं लगा रही हूँ पोछा। बेडरूम में मैं लगा चुकी हूँ, अब बाथरूम में लगा दिया है, इसका दरवाज़ा कर दिया बंद और अब मैं दोबारा धो के नीचे से ही ले आई हूँ। मैं नहीं लाई पूरी बकेट ऊपर, क्योंकि ये जो बीच का पोर्शन है ना ये आसानी से कवर हो जाता है नीचे ऊपर 1-2 चक्कर लगाने में ही। मेन काम इधर उधर की छतों का है जो खुली रहती हैं। अब ये सारा जो है साफ़ हो गया, पूरा ही साफ़ हो गया। अब मैं जीने पे पोछा लगाती हुई चली जाऊंगी नीचे और टाइम हुआ है 7:30। मेरे हस्बैंड ने दूध फ्रिज से बाहर निकाल के रख दिया है। अब मैं जा रही हूँ फटाफट से नहाने के लिए। तो जैसा सोचा था कि 7:30 तक काम निपट जाना चाहिए तो निपट गया, टचवुड, क्योंकि शूट करने में 5-10 मिनट एक्स्ट्रा लग ही जाते हैं। मैंने थोड़ी स्पीड बढ़ाई और उसको कवर कर लिया क्योंकि हस्बैंड का जाने का टाइम कोई चेंज नहीं होने वाला था, वो टाइम पे ही जाएंगे। अब मैं फटाफट से कर रही हूँ अपनी पूजा, और जो मैंने पूजा में एक्स्ट्रा टाइम लगाया है उसमें मैंने हनुमान जी का हनुमान अष्टक और चालीसा वगैरह मैं पाठ कर रही हूँ आजकल, तो वो चल रहा है मेरा किताब में से पढ़ के। ये थोड़ा सा टाइम बढ़ा दिया ताकि एक सेटिस्फेक्शन रहता है कि हाँ छुट्टी है तो कुछ मी टाइम एक्स्ट्रा सा मिल रहा है, तो मुझे पूजा करने में अच्छा लगता है, इसलिए थोड़ा सा टाइम मैंने यहाँ पर बढ़ा दिया। अब पूजा करने के बाद आप कीजिए भगवान जी के दर्शन, जो सदाबहार हमारे यहाँ हो रहे हैं। एक वाइट वाला हो रहा है और एक रेड हो रहा है। वो वाले फूल मैंने मंगा लिए थे बच्चों से और लगा दिए हैं, भगवान जी को चढ़ा दिए हैं। अब बजे हैं 8:05 और मैंने आटा ले लिया है, उसमें जो कैबेज थी वो अच्छे से अब सूख गई है, वो मिला दी। इसमें नमक, मिर्च, थोड़ी सी जीरा पाउडर डाला है थोड़ा सा, और थोड़ी सी डाली है हींग। ये 4 चीज़ें मिलेंगी और एक मैंने इसमें हरी मिर्च काट दी। तो अच्छे से मतलब स्वादिष्ट कैबेज के पराठे बने थे, सॉफ्ट रहते हैं, क्रिस्पी से बनते हैं, अच्छे लगते हैं, मतलब खाने में जूसी से भी रहेंगे और करारे करके सेक दो तो बढ़िया लगते हैं। मतलब हमारे यहाँ जितने भी पराठे बनाए जाते हैं उनमें से ये भी एक पसंदीदा है।
तो यहाँ पर आटा मैंने गूँथ लिया अच्छा सा मुलायम करके, और इसे अब मैं रख दूँगी। हाथ के हाथ पराठे सेकने के लिए रेडी है, तो मैंने जला दी तवे के नीचे गैस। अब हस्बैंड के जाने का भी टाइम हो रहा है, तो इतने मेरा एक पराठा बनेगा। इससे पहले मैं जो है चाय चढ़ा रही हूँ ताकि ये अच्छे से पक जाए। तो उधर पराठा रेडी होगा, इधर चाय भी रेडी हो जाएगी। तो मैंने गैस उसके नीचे की हुई है धीमी, और उसके ऊपर घीदानी रखी हुई है, और इसमें मैंने डाल दिया है चीनी, पत्ती, अदरक और 2 इलायची। यहाँ मेरी चाय एक बार उबाल आ गया तो मैंने गैस कर दी धीमी, और अब मैं दूध यहाँ पर पकने के लिए रख दिया है। ये यहाँ पर तवे पे पराठे अब सेकना शुरू करूँगी। तो ये वाले पराठे जो हैं रेगुलर पराठे से थोड़ा सा ज़्यादा आटा पेड़ा लिया जाता है, और उसके बाद इसको आप देसी घी में, मतलब मैं बनाती हूँ, आप जिसमें बनाते हो पराठे उसमें बनाइए। लेकिन सादे नमक के पराठे या प्याज के पराठे से ज़्यादा मतलब ये वाले हमारे यहाँ खा लिए जाते हैं। मुझे पर्सनली मुझे भी बहुत पसंद है, और बच्चे और हस्बैंड भी खा लेते हैं। तो यहाँ मैंने घी लगा के इसकी लेयरिंग कर ली, और फिर पराठा बेलना शुरू कर दिया। अब देखो, कल से ना कई बार कमेंट आ रहे हैं कि हम टाइम टेबल बना तो लेते हैं लेकिन फॉलो नहीं कर पाते, या ये हमारे पास नहीं चलेगा। तो मैं बचपन से टाइम टेबल बनाती आ रही हूँ, और सैकड़ों टाइम टेबल बने और फिर फॉलो नहीं हो पाए, फेल हो गए। लेकिन क्या हुआ, फिर नया बना लेती हूँ जब तक कि कुछ काम ना आ जाए। लेकिन इतना तय है कि अगर आपने टाइम टेबल बनाया और उसमें आपने 20 काम लिखे, तो आपके 20 नहीं भी होंगे ना, 12-15 ज़रूर हो जाएंगे। तो डिसहार्टन मत हो, लगे रहो। अब पराठा एक साइड से सिक चुका है, तो इसको पलट दिया, और फिर मैंने इसमें शुरू कर दिया घी लगाना। तवा अच्छे से गर्म हो चुका है, तो इतने इसमें लगेगा, इतने दूसरी साइड से अच्छे से सिक जाएगा। और चाय भी हमारी हो गई है, मैंने कर दी है गैस बंद, और इन्हें आवाज़ लगा दी है कि चाय नाश्ता ले लो, क्योंकि मुश्किल से आधा मिनट लगेगा अब पराठे में। तो इतने ये आएंगे, चाय छानेंगे, इतने पराठा जो है वो रेडी हो जाएगा। इसको चम्मच की मदद से खूब दबा दबा के ऐसे किनारे पे मतलब कर दो, थोड़ा सा टाइम इसमें लगा दो, तो बिल्कुल बढ़िया मतलब टेस्टी बनता है। आप बना के देखना। यूजुअली मैं कैबेज जो है वो चाकू से या ग्लास से काट के इसमें डाल दिया करती थी, लेकिन आज मैंने जो चॉप करके रखी थी वो चॉपर में की थी, थोड़ी बारीक करके, क्योंकि कई बार आराध्या ना उसमें से छांटने लगती है। तो आज उसने पूरा खा लिया, एक भी टुकड़ा जो है वो इसमें से निकाल के उसने छांटा नहीं। और ये आ गए हैं, इन्होंने चाय मेरी भी छान दी, और जी इसके पीने के बाद में हम लोग मतलब पराठे मैं सेक दूंगी सारे। पहले इनको दे दिया, इनकी प्लेट निकाल के, बच्चों को आवाज़ लगा दी, वो उठ चुके हैं, तो ब्रश करके उन्होंने भी अपनी अपनी प्लेटें ले ली हैं। और नहाते बच्चे अब बाद में हैं नाश्ते के, क्योंकि गर्मी है, तो ये लोग मतलब शावर वगैरह चला के थोड़ी देर लगा के नहाते हैं। तो ब्रश करके पहले नाश्ता या दूध जो भी इन्हें लेना होता है वो ले लेते हैं, उसके बाद फिर ये दूसरे राउंड में बची हुई चीज़ खाते हैं। कुल मिला के एक बार दूध पियेंगे दोनों, और एक बार जो भी नाश्ते में बना होगा वो। अब इनकी चॉइस होती है पहले क्या चीज़ लेनी है, छुट्टियों में इतनी लिबर्टी इनको है। तो मैं आ गई हूँ नाश्ता करके बर्तन का टोकरा खाली करने के लिए, और जितने भी अब बर्तन हुए हैं उसे मैं धो के रख दूँगी। इनकी वाटर बॉटल्स जो मैं हमेशा कहती हूँ, वाटर बॉटल जो है वो हम लोग बना के रखते हैं, अपनी अपनी सब पीते हैं। तो ये स्कूल वाली बॉटल जो है अब चल रही थी वो स्टील की हैं, उसमें पानी ठंडा हल्का सा बना रहता है, तो बहुत ठंडा तो नहीं पी रहे हैं, लेकिन ये है कि हल्का सा गर्म ना रहे बस, क्योंकि अब पानी गर्म आने लगा फ़िल्टर में भी। तो वो है कि बोतलें मैंने इस टाइम पे सुबह जो है ना जितनी भी बोतल होती हैं मैं धो के रख देती हूँ, तो थ्रू आउट द डे ये यूज़ होती रहती हैं। और सारे बर्तन धुल गए, उसके बाद मैंने धो दी अच्छे से सिंक। अब बर्तन इस टाइम 4 बार धुलेंगे, तो मेरी सिंक भी 4 बार ही धुलेगी। और जब बर्तन पूरे दिन में 1 बार या 2 बार धुलते हैं तो 1 बार या 2 बार धुलती है, लेकिन ये नियम कह लो, आदत कह लो, इसको मैं लीव नहीं कर सकती। तो जितनी बार भी मैं बर्तन धोऊंगी उतनी बार मैंने सिंक अपनी धो दी, इससे बनी रहती है सिंक हमेशा नई जैसी। अब मैंने फटाफट जो है स्लैब पोंछने का कपड़ा जो है वो पानी में गीला करके निचोड़ लिया और स्लैब पे मार दिया कपड़ा। यहाँ पर मेरा क्लीनिंग का काम जो है वो ख़त्म होता जा रहा है। अब टाइम टेबल के अकॉर्डिंग मुझे यहाँ पर अभी सोच लेना है कि लंच में क्या बनाना है। तो मुझे बनाने का मन था करेल, लेकिन वाइट उड़द की दाल जो थी वो ख़त्म हो रही थी, तो मैंने वो तो आइडिया ड्रॉप कर दिया। अब बनेगी पीली वाली तहरी, तो उसमें मुझे कुछ भिगोना वगैरह है नहीं, तो वो काम बस मेरा सोचने का था, मैंने सोच लिया। तो यहाँ पर ये काम ख़त्म हो गया, और मैंने इनको बता दिया कि दाल ख़त्म हो रही है, तो ये मंगा देंगे, हो सका तो अभी मंगा देंगे। तो जी टाइम हुआ है 9 बजे का, और सही टाइम पे मेरा काम निपट चुका, ब्रेकफास्ट हो चुका, किचन साफ़ हो चुकी, हस्बैंड ऑफिस जा चुके, बच्चे नाश्ता कर चुके, नहाने के लिए गए हुए हैं,
अगला काम जो आएगा वो लॉन्ड्री का और डीप क्लीनिंग का है, तो वो मुझे करनी है आज ये सामने वाले हिस्से की। पूरा कोने का ये सामान हटा के सारी चीज़ें साफ़ करके लगाऊंगी और टीवी यूनिट में जितने भी पिलर से दिख रहे हैं इनका सारा सामान निकाल के साफ़ करके वापस लगाऊंगी। कुछ हटाना होगा तो हटा दूंगी। अगर ये जल्दी निपट गया तो फिर ये दोनों विंडो भी उसी टाइम में कवर हो सकेंगी तो कर लेंगे, नहीं तो बचा हुआ करेंगे कल। तो आज की डीप क्लीनिंग की प्लानिंग है इस चीज़ की। और इतने इन्होंने सामान का ऑर्डर लगा दिया था तो फिनाइल ख़त्म हो रहा था, वो आया है। और 2-3 सामान आए हैं किचन के जो इस थैले में आए हैं ब्लिंकिट से। तो ये बड़ा सुख है ब्लिंकिट का। रेट का मुझे नहीं पता कि सस्ती महंगी ये क्या देते होंगे, बाकी डिलीवरी चार्ज इसमें लगते हैं। तो मेन जो है सर्फ वगैरह ख़त्म हो रहा था तो ये जाएगा वॉशिंग एरिया में। और किचन के 1-2 सामान थे जो मैंने अभी बताया था, दाल वगैरह, वो मैंने किचन में रख दी और ये वॉशिंग एरिया में चला गया। अब आज थर्सडे है तो लॉन्ड्री ना तो मुझे धोनी है और ना ही ऊपर कुछ सूख रहा है तो तय भी नहीं करनी है। तो आज मैं करूँगी लॉन्ड्री के जो पोर्शन है उस आधे घंटे में आयरनिंग। तो आयरनिंग में मेरे और बच्चों के कपड़े तो ऐसे हैं और रखने की व्यवस्था भी ऐसी है कि जब पहनो आप उससे 1 रात पहले ही प्रेस करो तभी बात बनेगी, नहीं तो फिर उसमें निशान बन जाते हैं। तो हमारे तो कपड़े यूजुअल में ऐसे एडवांस में प्रेस नहीं होते, लेकिन हस्बैंड की अलमारी ऐसी है कि उसमें हैंगर में करके शर्ट और जीन्स टांगी जा सकती हैं। तो इनकी ये जो पिछली धुली हुई थी अभी ये प्रेस नहीं हुई थी तो इस पर मैं कर रही हूँ प्रेस। तो देखो ये होता है टाइम टेबल बनाने से 5-10 मिनट ऊपर नीचे होते रहते हैं, लेकिन अगर टाइम टेबल ना बनाया होता तो इस टाइम आयरनिंग का कोई मतलब ही नहीं था कि होती। अब इतने मैं प्रेस कर रही हूँ, इतने हमारे यहाँ रूल है जो लास्ट में नहाता है बाथरूम वो क्लीन करता है। तो यहाँ पर आराध्या मार रही है वाइपर पूरे शीशे पर और फर्श पे सारे में वाइपर मारेगी और अपनी चीज़ें जो हटाई हैं इसने जगह पे रखेगी। हर आदमी अपना अपना रख के जाता है सामान, यही बाथरूम क्लीनिंग हमारे यहाँ चलती है। और आरोही जो कर रही है वो मैं आपको दिखाऊं, वो वॉशिंग एरिया में अपने जो अब उसने उतारे हैं कपड़े अंडरवियर वगैरह वो ये खुद धो के डाल रही हैं आजकल। तो यहाँ पर ये है कि छुट्टियों का इनका ये एक्स्ट्रा काम है, जब भी छुट्टी होती है अपने कपड़े खुद धोती हैं, अंदर वाले, बाहर वाले मशीन में धुल ही जाते हैं। तो इतने ये लोग निपटा रही हैं अपना काम, मैं बची हुई आयरनिंग कर लेती हूँ। और जी व्लॉग यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आपको अच्छा लगा हो, किसी भी वजह से यूज़फुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज।